खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से लूका और उसका 22 बाब और उसकी 14 और 20 आयत तक पढ़ेंगे। मैं क्विकली आपके लिए पढ़ूंगा। ये हवाला इशाए रबानी की तरफ इशारा करता है, उसके बारे में बयान करता है। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठे और रूह उसके साथ और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी में यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून का नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज़ों, मैं आज इशाए रबानी, जिसको हम डिफरेंट कॉन्ग्रीगेशंस में, डिफरेंट चर्चेस में और बाइबल में डिफरेंट तरीके से बयान किया गया है। इसको लॉर्ड सपर भी कहते हैं, यूकरिस्ट भी कहते हैं, जिसका मायनी है कि शुक्रगुजारी करना, और इसको होली कम्युनियन भी कहते हैं। बट मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ कि ये ख़ास उस मौके पर होता है कि जब पास ओवर, ईद फसा जब मनाई जाती है। मैं चाहता हूँ कि आज आप इशाए रबानी की जो इम्पोर्टेंस है, जो खुदा ने मुझे सिखाया, कि वो मैं आज आपके साथ शेयर कर सकूँ। हालेलुया। पास ओवर, अगर आपको पता है कि लफ्ज़ी मायने उसके उर्दू के कहते हैं कि गुज़र जाना, ठीक है। अब वो गुज़रा क्या था कि जब इज़राइलियों को खुदावंद यीशु मसीह ने, फ़िरौन जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती थी, ग़ुलामी थी, एक किस्म के वो ग़ुलामी के अंदर वो लोग दबे हुए थे, प्रेशर था उनके ऊपर। वो इस चीज़ को मनाते कि खुदावंद ने उनको वहाँ से निकाला और उनकी वो निजात का सबब बना। हालेलुया। इसी तरह हमारे लिए जो इशाए रबानी है, ये भी हमारे लिए एक पास ओवर है, ये भी हमारे लिए एक निजात है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बदन और खून को सलीब पर, कलवरी पर बहाया, उसका बदन तोड़ा गया, ताकि हमारे जो गुनाह, जो हमारे अंदर गुनाह बस चुका था, जिसकी वजह से ज़मीन लानती हुई, उसकी वजह से हम लोग बचाए जाएं। हालेलुया। मैं आपसे एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मैं सोच रहा था, आप यकीन करें, मुझे कलाम इसको तैयार करते मैं सुबह 5 बजे सोया हूँ। मैंने 4-5 सफ़े लिख लिए हैं, और फिर जब रास्ते में हम आ रहे थे टैक्सी पे, तो मेरे कलाम की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो गई है। तो मेरा जो फोकस होली स्पिरिट ने लगाया और कहा कि ये मेरी यादगारी में यही किया करो। अब डिफरेंट चर्चेज इसको डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं, होली कम्युनियन को पेश करते हैं। ये एक अलामती तौर पे हम लोग इसको रिमेंबर करते हैं, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ अलामती तौर पे नहीं होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए। ये इशाए रबानी, ये जो खुदावंद का खून और बदन हम लेते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए। वो कैसे नज़र आना चाहिए? रास्ते में जब हम आ रहे थे, एक गैर मसीह ने हमसे सवाल किया कि आपके खुदावंद यीशु मसीह तो नहीं मरे थे, उनको उठा लिया गया था। और
मैं उस वक्त चुप कर गया, क्योंकि आपको पता है इस तरह की कॉन्वर्सेशन यहाँ पे आप अवॉइड करते हैं। बट होली स्पिरिट ने मुझे उबारा कि इसको बताना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमें लोगों के अंदर शेयर करनी है, क्योंकि खुदा का बदन और लहू जो हमारे लिए बहा गया है वो हम दूसरों तक उनको बताएं, क्योंकि ये उसकी रिमेम्बरेंस, ये उसकी यादगारी में हम लोग करते ताकि हम लोगों तक उसका कलाम पहुँचाए। तो खुदावन ने दिलेरी दी, तो मैंने फिर कलाम किया। मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ भी थे। मैंने उनको बताया कि ये खुदावन यसु मसीह की निजात सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आप ये खुश ना हो कि मतलब बस ये मसीहों के लिए, उनके लिए सिर्फ। मैंने कहा भाई ये आप के लिए भी है, ये हर एक वो बशर है जो ज़मीन के ऊपर है, जो सांस लेता है, वो सब के लिए है। हालेलुया। और ये भी बताया कि उसने सिर्फ दुख नहीं उठाया आपके लिए, उसने फिर उस मौत के ऊपर फतह भी पाई है आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। जब मैंने उससे ये कलाम शेयर किया तो मुझे बड़ी तसल्ली मिली। तो ये वही चीज़ है जो हमारे अंदर इस खुदावंद के बदन और खून से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है, और ये हमें आगे ट्रांसफ़र करनी है। हमारी जो निजात है, क्योंकि ये कोई आम एक प्रैक्टिस नहीं है, ये ऐसी चीज़ है कि जिसको यादगारी में हम लोग याद करते हैं कि खुदावंद ने वो जो निजात हमारे लिए, वो निजात का जो काम पूरा किया। हालांकि ये सारा कुछ, आप जितने भी कलमात हैं उसमें एक निजात का भी कलमा है, उसमें आप बड़े अच्छे से उन्होंने बयान किया कि जो निजात खुदावंद ने सलीब पे अपना खून और बदन दे के हमारे लिए एक निजात का रास्ता खोला। जिस तरह इजराइलियों के लिए उनको फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाला, उनके लिए भी निजात की। हालेलुया। जब आप खुदा का बदन और खून लेते हैं, मैं जब रात को पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि हम लोग अक्सर बदन और खून, जब हम लोग इसको होली कम्युनियन को लेते हैं, मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ना अपनी फैमिली से, हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं। आप यकीन करें कि ये ऐसा निजात का काम है, जैसे मेरे जीवन भाई ने बताया कि ये वो है जिसमें निजात हमें गुनाहों से, जब आप इसको लेते हैं तो यू फील दैट द पावर, कि वो आपके अंदर वो पावर जा रही है। ये कोई आम चीज़ नहीं। यू आर टेकिंग अ ब्लड एंड द बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। वो आपको वो सारे गुनाह जो आपके अंदर हैं, वो सारी ऐसी आदतें जो आपके अंदर हैं, वो सारी चीज़ों को आपको उससे रिलीफ देता है। हालेलुया। तो आप इसकी अहमियत को समझे कि जब आज अगर आप खुदावंद यसु मसीह का कलाम लें, बदन और खून लें, उसको इस तरह लें कि आप फील करें कि खुदावंद ने मेरे लिए वो निजात का काम किया, मेरे लिए उसने अपने बदन को तोड़ा, मेरे लिए उसने अपना खून बहाया, और मैं आज उसको दोबारा याद करता हूँ और इसको मैं लेता हूँ, इसलिए कि इससे जो मेरी कीमत चुका गई है, जो सिर्फ किसी सोने चांदी से नहीं चुकाई जा सकती थी, हमारी जो कीमत है बहुत हैवी पे की गई है। इट्स अ वेरी बिग, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया गया है। आप इसकी मिसाल कहीं नहीं देख सकते। जैसा कि आप देखें, गैर मौजूद क्या करते हैं, वो दूसरे बिलीवर्स अपने आकाओं के लिए अपने ऊपर छुरियां चलाते हैं, अपने ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर दुख सहते हैं। बट हमारा जिंदा खुदा जो आसमान से उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा और उसने हमारे लिए अपनी जान को यहाँ पे कुर्बान किया, अपना बदन तोड़ा, अपना लहू बहाया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि दूसरे नॉन बिलीवर्स और हमारे अंदर, कि खुदा ने हमारी निजात इस तरह ली कि वो खुद अपने बेटे को, इकलौते को, वो ज़मीन पे लेके आया ताकि हम वो निजात पा सके। और ये खुदावंद की फेथफुलनेस को भी जाहिर करता है। ही इज़ अ फेथफुल गॉड। वो जो कहता है वो करता है, उसने जो कहा था उसने करके दिखाया। जो एक कनेक्शन जो खुदा का और इंसान का था, उसने वो दोबारा से मिलाया। और जैसे मेरे ब्रदर फेडरिक ने कहा कि ये अब हो चुका है, तो नई चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो हमारे लिए सारी चीज़ें नई हैं। खुदा का बदन हम जब खून लेते हैं तो ये हमारे अंदर एक ताकत है। आप इसको क्लेम करें, जब आप लेते हैं तो इसको मेडिटेट करें कि आपके अंदर जो बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जो अब तक नहीं गई, यू टेक द ब्लड ऑफ क्राइस्ट
और खुदा का बदन लें, उसमें ऐसी पावर है कि वो आज आपको इससे रिहाई देगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जब आप खुदावंद का आज कलाम लें, आप जब उसको हाथ में लें, बदन और खून को, तो आप खुदावंद का शुक्र करें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि उसने ये मेरे लिए किया, आपके लिए किया, ताकि हम जो है ना उससे दोबारा मिल सकें। जो उसने हमारे लिए प्लान शुरू से, अज़ल से रखा है, हर एक बशर के लिए, हर एक इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, वो जो है पूरा किया जाए। आप इसको फील करें, खुदावंद का शुक्र करें, उसको प्रेज करें और फिर इसको लें और ये डिक्लेयर करें कि आज जो मैं ये खुदा का कलाम लूँगा, ये अंदर मेरे चेंज लेके आएगा, मेरे अंदर जो गुनाह है वो इसको तर्क करेगा, मेरे अंदर जो बीमारियां हैं उसको ये ख़त्म करेगा और मुझे निजात देगा। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना। खुदावंद के लिए बरकत हो। हालेलुया। मैं पास्टर तारिक को और जितने भी हमारे सीनियर पास्टर, मैं चाहूँगा कि वो खुदावंद की मेज़ की तरफ आएँ। पास्टर ज़िशान, मिशनरी सुलेमान। अब हम खुदावंद की पाक मेज़ की तरफ जाएंगे। पास्टर सलामत, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ खुदावंद की मेज़ की तरफ तशरीफ़ लाएं। हालेलुया। रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला, ज़ात तेरी पहचाने, तेरे लहू से धुलने वाला, रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला, साथ तेरी पहचाने, कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। वो ही बना था, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। वो ही बना था, वो ही बना था लानती, देने को रास्ती। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 कदूस, वो ही है पाक खुदा। कदमों से तेरे
पाए, प्रेस्टीज की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। कदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बनाना लानती देने को रास्ती। लकड़ी में लटका नासरी, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, देने को जिंदगी, देने को जिंदगी, देने को रास्ती। जिंदगी, हालेलुया। देने को रास्ती।